So, guys, before starting the video, firstly, I want to introduce myself. So, myself, Kashish Sandilya, and I'm an ex-NLS student. So, up to now, I have worked in three India's biggest law firms. So, मैंने क्लैट वेव्स के साथ मिलकर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करी है जिसमें मैं खुद क्लासेस को एनालाइज कर रही हूँ एंड क्लैट वेव्स के सारे मेंटोर्स को मैं खुद गाइड कर रही हूँ सो दैट कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाए। थैंक यू खुशी फॉर दिस। गाइस, तो आप लोगों को खुशी ने बता दिया होगा कि कैसे वो हमें गाइड कर रही है। ठीक है, तो अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो आज की हमारी क्लास जो है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की लेक्चर 4 है। ओके, तो आज हम नर्वस शॉक और न्यूसेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से नर्वस शॉक से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म तो देखो, नर्वस शॉक, लोगों को पता होगा कि नर्वस शॉक होता क्या, आप लोगों को पता होगा। देखो, मैं बेसिकली बताता हूँ इसका मीनिंग। नर्वस शॉक मीन्स हुआ कि किसी को हमने कुछ बोला और उसे इंस्टेंट कुछ ऐसी चीज हो गई, लाइक किसी को इंस्टेंट हार्ट अटैक आ गया। देखो, इसको मैं बेसिकली एक अच्छे एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स ने वाई को बोला कि तेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। एक्स ने मान लो मजाक में ही बोला, बट एक्स ने वाई को बोला कि तेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। अब वाई ने वो बात जैसे सुनी, वाई को हार्ट अटैक आ गया। दैट्स कॉल्ड नर्वस शॉक। इंस्टेंट कोई चीज हो जाना, लाइक इंस्टेंट मैंने कुछ बोला कि भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया या तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। इंस्टेंट जिसको मैंने बोला उसको इंस्टेंट जो है ना, कोई ऐसी इंजरी, मेंटल या फिजिकल इंजरी हो गई। दैट्स कॉल्ड नर्वस शॉक। ओके, तो नर्वस शॉक की हम पोजीशंस जानते हैं, पहले के टाइम पे क्या था और अभी के टाइम पे क्या है। तो अर्लियर टाइम पे जो है ना, नर्वस शॉक जो होता था ना, उसमें मेंटल पेन को वो नहीं डाला जाता था। लाइक देखो, यहाँ पे लाइन भी लिखा हुआ है, इन अर्लियर टाइम्स ओनली फिजिकल इंजरी वर रिकॉग्नाइज्ड एंड मेंटल पेन सफरिंग हैड नो प्लेस इन लॉ। मतलब पहले के टाइम पे जो है, नर्वस शॉक जब होता था तो उसमें बस फिजिकल इंजरी को देखी जाती थी, मेंटल इंजरी की कोई प्लेस नहीं थी। लाइक अगर आपको मेंटल इंजरी हो रही है तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती थी लॉ में। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। इसके दो रीजन थे। देयर वॉज नो डेफिनेट टेस्ट टू डिटरमाइन मेंटल सफरिंग। लाइक उस टाइम, पहले के टाइम पे कोई ऐसी प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे हम पता कर पाए कोई मेंटल सफरिंग में कैसे वो कर रहा है। सेकंड पॉइंट है, देयर वॉज अ फियर ऑफ फॉल्स क्लेम्स एंड केसेस। लाइक देखो, आप लोगों को पता होगा बहुत लोग फॉल्स केसेस या फॉल्स क्लेम कर देते हैं किसी के ऊपर। तो दैट्स वाई यूज नहीं करा जाता था। ठीक है, उसके अलावा फिर हम पे आ गया करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में क्या हुआ, नाउ मेंटल इंजरी वाज इक्वली रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ एंड कंपनसेशन इज अलाउड फॉर ग्रीफ, मेंटल पेन एंड टॉर्मेंट। लाइक देखो, पहले तो नहीं होता था। लाइक पहले मेंटल इंजरी को नहीं लिया जाता था, बट अब करंट में क्या है, तो करंट में मेंटल अगर इंजरी आपको हो रही है तो उसे भी नर्वस शॉक में लिया जाएगा। ठीक है, the only requirement is that mental suffering should be reflected in a physical form. रिक्वायरमेंट यही होगी अभी के टाइम पे। लाइक देखो, पहले मेंटल इंजरी नहीं होती थी, लाइक उसे नहीं लिया जाता था, बट अब लिया जा रहा है। तो बस उसकी अभी की रिक्वायरमेंट यही है कि वो फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। लाइक बॉडी में आपके इम्पैक्ट आना चाहिए। लाइक मैंने जैसा अभी एग्जांपल बताया कि एक्स ने वाई को बोला कि तेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। वाई को फिजिकल इंजरी आई ना, लाइक बॉडी में आई, उसका हार्ट अटैक हो गया। दैट्स कॉल। ठीक है, करंट सिनेरियो। ओके, हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, नर्वस शॉक कैन बी टेक प्लेस इन थ्री वेज। लाइक थ्री वेज में नर्वस शॉक जो है ना टेक प्लेस होता है। एक बाय साइट, लाइक विटनेसिंग अ फैमिली मेंबर इन एन एक्सीडेंट। ओके। सेकेंड हुआ बाय साउंड, हियरिंग डिस्ट्रेसिंग न्यूज। लाइक देखो, अगर मैंने सुन लिया, मान लो मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी मेरे को पता चल गया एक ट्रेन पे, मान लो मेरा कोई भाई आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, या मेरा कोई दोस्त आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब मैंने टीवी पे देखा, अचानक से मेरे को मान लो हार्ट अटैक आ गया। दैट्स कॉल्ड बाय साउंड। लाइक मैंने कुछ चीज सुनी, अचानक से मेरे को आ गया। थर्ड पॉइंट है बाय इंजरी टू बॉडी, लाइक विक्टिम इन अ ट्रेन और रोड एक्सीडेंट। लाइक विक्टिम कोई जो ट्रेन और रोड एक्सीडेंट में है। ओके, उसके आगे देखते हैं इंजरी टू व्हाट। लाइक नर्वस शॉक में किस टाइप की इंजरी होती है, किस किस चीज को इंजरी होती है। दैट्स कॉल्ड इंजरी टू व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले तो बॉडी को, बॉडी को हो गई। सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी को भी होगी। ओके,
तो गाइस दैट्स नर्वस शॉक। होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, नर्वस शॉक मींस बेसिकली आप देखो वही चीज हुई कि किसी को मैंने कुछ बोला और इससे इंस्टेंट इंजरी हो गई उस चीज को लेके, ठीक है। दैट्स कॉल्ड नर्वस शॉक, ठीक है। अब हम पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता न्यूसेंस। लाइक न्यूसेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं क्लैट में, ठीक है। तो आप लोगों को न्यूसेंस जानना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो न्यूसेंस जानते हैं, न्यूसेंस एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, अगर आप लोगों को पता हो तो न्यूसेंस एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका वो, ठीक है, न्यूरी, न्यूरी वर्ड से न्यूसेंस बना है, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है टू इरिटेट, लाइक किसी को इरिटेट करना। ओके, तो आगे पढ़ते जो लाइन हम पे लिखी हुई है। मीनिंग, द वर्ड न्यूसेंस हैज बीन derived फ्रॉम द फ्रेंच टर्म न्यूरी विच मीन्स टू annoy और इरिटेट। तो यही चीज मैंने अभी बताई, न्यूसेंस एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता किसी को इरिटेट करना। Nuisance means any such behavior which causes annoyance, disturbance, discomfort, causes unreasonable interference in a peaceful enjoyment of property, or it is generally harmful to health or comfort of another. देखो, न्यूसेंस का बेसिकली मतलब यही होता किसी की चीज को हार्म करना। लाइक देखो, मैं इसे एग्जांपल समझ, बिकॉज देखो एग्जांपल से अगर समझाऊंगा तो आप बेटर समझ पाओगे। देखो, न्यूसेंस का मतलब हुआ कि मान लो, देखो आप अपने घर में हो, मैं आपके घर के बाहर डीजे लेके आया, मैंने डीजे बजाने लगा, तो उससे जो है आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको हार्म हो रहा, दैट्स कॉल्ड न्यूसेंस। ओके, इनडायरेक्टली किसी को हार्म करना। अब देखते हैं नेचर ऑफ न्यूसेंस। नेचर क्या होता है? नेचर बताने से पहले मैं एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन होती है, न्यूसेंस और ट्रेसपास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं, न्यूसेंस और ट्रेसपास। तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूसेंस और ट्रेसपास में क्या डिफरेंस होता है। न्यूसेंस मीन्स हो गया किसी को, लाइक देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ट्रेसपास क्या हुआ? मान लो किसी का घर है, मान लो एक्स का घर है, वाई उसके घर पे कूद के चला गया, दैट्स कॉल्ड ट्रेसपास। दीवार कूद के वाई चला गया एक्स के घर पे, दैट्स कॉल्ड ट्रेसपास। बट अगर उसी जगह पे एक्स का घर है और वाई उसके घर पे पत्थर मार रहा है, या वाई उसके घर के बाहर डीजे लगा के गाने बजा रहा है, दैट्स कॉल्ड न्यूसेंस। इनडायरेक्टली हार्म करना हुआ न्यूसेंस, और डायरेक्टली हार्म करना हुआ ट्रेसपास। अब सेकंड चीज देखते हैं, नेचर ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस इज जनरली अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग. It is only when it continues over a long period of time that an action can lie. लाइक देखो, मैंने वही चीज बताई। लाइक मान लो आप मेरे से नीचे, मान लो 2 फ्लोर का घर है, आप नीचे वाले फ्लोर पे रहते हो, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ। मैं डेली डेली और टाइम पे, लाइक 1 बजे 2 बजे मैं गाने बजा रहा हूँ, बहुत जोर से गाने बजा रहा हूँ। तो वो चीज हुआ, वो चीज हुई न्यूसेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स क्या क्या होते हैं। हर चीज के टाइप्स होते हैं तो इसके भी टाइप्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूसेंस क्या है? एक हो गया पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा हो गया प्राइवेट न्यूसेंस। अब गाइस, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है वो हम देखते हैं आगे। देखो, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता? इट अफेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, लाइक ये ग्रुप ऑफ पीपल या सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म करता। ओके, एग्जाम्पल, सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ रेसिडेंशियल एरिया, ब्लॉकिंग पब्लिक रोड, contaminating कॉमन सोर्स ऑफ वाटर, ब्लॉकिंग ड्रेनेज पाइप्स, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एटसेट्रा। देखो, पब्लिक न्यूसेंस मतलब क्या हुआ? देखो, पब्लिक न्यूसेंस मतलब हुआ कि आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। लाइक देखो, अगर मान लो ये एक हाईवे है, बीच में मान लो मैंने अपनी ट्रक खड़ी कर दी, तो उससे तो बहुत जितने भी लोग आ रहे हैं सब डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। दैट्स कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस, सब हो रहे हैं। ऐसे सेम एग्जांपल है लाउड स्पीकर। मान लो कोई जगह, कोई एक सोसाइटी है, मान लो वहां पे मैंने क्या करा, तो रात में 1 बजे डीजे बजा दिया, तो भाई बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना उससे। या फिर कोई पानी की पाइप है, उसमें मैंने मान लो कोई केमिकल मिला दिया, या उसे ब्लॉक कर दिया मैंने, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दैट्स कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस। इट इज अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज अ क्राइम। ये एक सिविल रॉन्ग भी है और ये क्रिमिनल रॉन्ग भी है, ठीक है। अगर क्रिमिनल रॉन्ग होगा तो कंपनसेशन पीपल को मिल जाती है, ठीक है, कंपनसेशन से काम चल जाता। बट अगर ये एक क्रिमिनल रॉन्ग है तो उसमें पनिशमेंट मिलती है। लाइक अगर कभी भी कोई सिविल रॉन्ग होता है तो उसमें आपको कंपनसेशन से काम चल जाता। बट अगर कोई चीज वही आपको क्रिमिनल रॉन्ग हो गई तो उसमें आपको पनिशमेंट मिल जाती है। उसके आगे देखते हैं प्राइवेट न्यूसेंस।
देखो अब पब्लिक न्यूसेंस तो हमने देख लिया जो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। ठीक है, इट बेसिकली अफेक्ट एन इंडिविजुअल, लाइक वो एक पर्सनल आदमी को अफेक्ट करता है। लाइक मान लो आप मेरे घर पे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मान लो आप मेरे घर के नीचे रहते हो, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैंने क्या करा, तो एक आटा की चक्की मैंने ऊपर वो कर दी, लगा दी। अब क्या हुआ, तो मैं वो जब चला रहा हूँ तो आपको तो डिस्टरबेंस हो गई। ठीक है, मैं आटा चक्की जब भी चलाऊंगा तो डिस्टरबेंस आप नीचे वाले फ्लोर पे आपको होगा ही। दैट्स कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस। लाइक एक इंडिविजुअल पर्सन को वहां पे हार्म हो रहा, पब्लिक न्यूसेंस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को या एक सोसाइटी को हार्म हो रहा, बट प्राइवेट न्यूसेंस में एक इंडिविजुअल पर्सन हार्म हो रहा। दैट्स कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस। लाइक throwing garbage, playing music at odd hours, setting up a floor mill in one's house. That's called private nuisance. ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस इज ओनली अ सिविल रॉन्ग। प्राइवेट न्यूसेंस जो भी है ना, वो एक सिविल रॉन्ग है। ओके, प्राइवेट न्यूसेंस एक सिविल रॉन्ग है, बट अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। देखो उसके अलावा देखते हैं टेस्ट ऑफ न्यूसेंस। लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, ओनली दैट बिहेवियर विल बी न्यूसेंस एज वुड बी अनएक्सपेक्टेड टू एन ऑर्डिनरी पर्सन हैज एंड हैज वुड डिस्टर्ब हिज कन्वीनियंस। लाइक किसी पर्सन डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है, एक ऑर्डिनरी, लाइक देखो आप लोगों को, देखो एग्जांपल समझो, आप लोगों को पता नहीं है, मैं बाहर से आया, डीजे वाली गाड़ी लेके लगा दी मैंने, गाने बजाने लग गया मैं, तो वही चीज हो गई। ओके, दूसरा है सेंसिटिव पर्सन। एन ओवर सेंसिटिव और एन ओवर एंग्जियस पर्सन विल हैव नो रेमेडी इन लॉ। लाइक कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है लॉ में। ठीक है, लाइक इसमें न्यूसेंस वाले केस में। ओके, उसके अलावा देखो, न्यूसेंस का डिफेंस, हर चीज का डिफेंस होता है तो इसका भी डिफेंस है। लाइक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। लाइक मान लो एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसके बगल में एक घर है, मान लो एक घर मैंने लिया है, एक घर आपके मेरे बगल में आपने लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कारपेंटर का काम करता हूँ, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लाइक मान लो 25 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो देखो मैं कारपेंटर का काम करूंगा तो फिर वहां पे वो चीज होगी ही। ठीक है, हथौड़े से कभी मैं ठोकूंगा तो साउंड आएगा ही। अब आप अगर मैं मान लो 25 साल से वहां पे हूँ तो आप मेरे पे न्यूसेंस का वो नहीं कर सकते हो। बिकॉज देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन कंटिन्यूज एन एक्टिविटी ऑन अ पीस ऑफ लैंड फॉर 20 years, he acquires a prescription to continue the activity in the future. लाइक देखो अगर कोई इंसान 20 या 20 से ज्यादा साल से उस जगह पे है और वो काम कर रहा है उतने सालों से, देन फिर आप उसके ऊपर जो है ना, नहीं कर सकते हो न्यूसेंस का वो। इफ सेकंड पॉइंट क्या है, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, देन इट विल बी अ कंप्लीट डिफेंस एंड एक्ट वुड नॉट क्वालिफाई फॉर न्यूसेंस। लाइक देखो इसका मैं समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, आपके घर के आगे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, आपके घर के आगे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा, तो आप नहीं बोल सकते भाई कि कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे को हार्म हो रहा, उसकी आवाज आ रही है मेरे घर पे। बिकॉज देखो उसे गवर्नमेंट के साइड से, अगर कोई चीज गवर्नमेंट के साइड से उसे परमिशन मिली है, देन आप नहीं बोल सकते हो उस चीज के बारे में, उस पर न्यूसेंस का कोई केस अप्लाई नहीं होगा अगर कोई चीज गवर्नमेंट के साइड से मिली है। ओके, आगे देखते हैं हम, न्यूसेंस की भी रेमेडी है। तो रेमेडी हम देख लेते हैं, इंजंक्शन। इट मीन्स एन ऑर्डर स्टॉपिंग अ पर्सन फॉर डूइंग समथिंग। इंजंक्शन इज अ important remedy in nuisance to prevent continuation of nuisance। देखो इंजंक्शन का आप बेसिकली ऐसे देखोगे, तो इंजंक्शन का मतलब हुआ कि कोई चीज को बंद करवा देना। लाइक मान लो मेरी चक्की मिल है आपके घर के ऊपर, आपने उसे परमानेंटली बंद ही करवा दिया। इंजंक्शन तो एक ये चीज हुई रेमेडी में। दूसरी चीज हुई डैमेजेस। द कंप्लेनेंट कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉन्ग सफरिंग ड्यू टू न्यूसेंस। लाइक मान लो आपने जाके कंप्लेन करा कि, मान लो देखो समझाता हूँ, एक्स वाई है, वाई का घर नीचे है, एक्स का घर ऊपर है। एक्स ने मान लो डीजे खोल रखा ऊपर में, एक्स डेली गाने बजाता ऑड आवर्स में। ठीक है, वाई ने क्या करा, तो वाई ने जाके गया, वाई ने क्या करा, तो उसके ऊपर केस फाइल कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस फाइल कर दी, ये चीज तो प्राइवेट वाला हुआ। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस हुआ। अब प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग में क्या मिलता, तो कंपनसेशन, तो कंपनसेशन यहाँ मिल जाएगा।
दैट्स ऑल। उसके अलावा फिर है सेल्फ हेल्थ। इफ अ पर्सन कैन प्रिवेंट न्यूसेंस बाय हिज ओन एक्शन विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज और लॉ, इट इज परमिसिबल। एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ नेबर्स। लाइक देखो, मान लो मेरा घर आपके घर के बगल में है और मेरे मेरे मैंने एक पेड़ लगा रखा हो। वो पेड़ क्या हुआ, तो उसकी डालियां बढ़ते बढ़ते आपके घर तक आ गई। आपने उसे कट कर दिया, ये लॉ की बाउंड्रीज को क्रॉस करना भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो खुद की चीज के लिए। लाइक आपके अगर उसमें गया, आपने कट कर दिया खुद की सेफ्टी के लिए मान लो, तो ये चीज सही है। अगर यही चीज आप मेरे घर पे कूद के करने लगते तो वो चीज स्ट्रेस पास हो जाती। बट वो चीज आपने नहीं करी, आपने जो आपके घर पे आया आपने उसको बस कट करके छोड़ दिया, तो ये सेल्फ हेल्थ में आ जाता। ओके, तो गाइस इतना ही था हमारा आज की क्लास में। एक तो न्यू सेंस हमने कंप्लीट करा, और दूसरा हमने नर्व शॉक कंप्लीट करा। ठीक है, तो गाइज ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा क्लैट के एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं। न्यूसेंस तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग देख लेना। और गाइज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, अगर पसंद आए तो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो। उसके अलावा हमारा सून जो है एक गिव अवे भी आने वाला है 2000 रुपीज़ का, तो आप वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। 23rd को है, वेबिनार है, मेगा वेबिनार है। उसमें टॉप मेंटोर्स लाइक AR86, AR563, DU के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने बोर्ड्स के लिए क्लैट के साथ। तो आप लोग ज्वाइन करना 23rd ऑफ Feb को 6 PM to 8 PM होगी वेबिनार। और उसके साथ गिव अवे भी होगा, उस टाइम पे रैंडम किसी बंदे को 2000 रुपीज़ लाइव पे दी जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर टुडेज क्लास। लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।